अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हैं तो आपने अभी तक टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड की मूवीज जरूर देखी होगी, पर क्या आपने सोनी के मार्वल स्पाइडरमैन गेम की स्टोरी सुनी है? ये गेम सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स और फाइट्स ही नहीं, पर एक ऑसम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। ऑफ कोर्स सभी के पास गेम्स खेलने के लिए एक गेमिंग कंसोल या ढेर सारा वक्त नहीं होता, इसलिए ये 35 आवर्स लंबे गेम की स्टोरी मैं आपको कंसाइज करके सुनाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो दिस इज नॉट अ ओरिजिन स्टोरी। पीटर इस गेम में पिछले 8 साल से स्पाइडरमैन है, पर उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं है। फिलहाल वो थोड़े फाइनेंशियल ट्रबल्स फेस कर रहा है, इसके वजह से वो अपना रेंट नहीं भर पा रहा। पीटर फिलहाल सिंगल है क्योंकि मेरी जन के साथ भी उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। अपने ड्रीम जॉब पे काम करने के लिए उसने डेली ब्यूगल वाला रिपोर्टर का स्टेबल जॉब छोड़ दिया। अभी पीटर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के लैब में एज असिस्टेंट काम करता है। गेम स्टार्ट होते ही हमें पीटर की वॉल दिखती है जहां उसने न्यूज़पेपर के कटआउट्स चिपकाए हैं। इन कटआउट्स में स्पाइडरमैन के अलग अलग विलन्स जिन्हें स्पाइडरमैन ने पिछले 8 सालों में अरेस्ट करने में मदद की है ये नजर आते हैं। पर अभी टाइम है सबसे बिगेस्ट और बैडेस्ट क्रिमिनल किंग पिन को पकड़ना। इतने सालों से स्पाइडरमैन बन के सुपर विलन्स को रोकना पीटर पार्कर को पुलिस डिपार्टमेंट में एक गुडविल हासिल करके देता है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट कैप्टन यूरी वटानाबे स्पाइडरमैन को कांटेक्ट करती है और बताती है कि उनके पास अभी इनफ एविडेंस है कि अब वो किंगपिन यानी कि विल्सन फिस्क को अरेस्ट कर सकते हैं। पर विल्सन फिस्क अपने आप को इतने आसानी से पुलिस के हवाले नहीं करेगा, ये यूरी को पता है, इसलिए वो स्पाइडरमैन से हेल्प मांगती है। स्पाइडरमैन फिस्क को रोकने के लिए उसके प्रीमाइसेस विजिट करता है। फिस्क ने अपने प्रोटेक्शन के लिए ढेर सारे पर्सनल बॉडीगार्ड्स को हायर करके रखा है और एज एक्सपेक्टेड विल्सन फिस्क अपनी पूरी ताकत के साथ अरेस्ट होने से बचने के लिए फाइट करता है। पर स्पाइडरमैन फिस्क को टफ फाइट देता है और हराता है, जिसकी वजह से एनवाईपीडी फिस्क को अरेस्ट करती है। पर जेल जाने से पहले फिस्क स्पाइडरमैन को वार्न करता है कि उसके गैर मौजूदगी में शहर में हंगामा होगा। बाकी के अलग अलग विलन्स उसके तख्त पे बैठने के लिए झगड़ेंगे, जिससे शहर में तमाशा होगा। I'm the one who kept order in this city. 1 month! In 1 month you wish you had me back! ये बात सच साबित होती है। विल्सन फिस्क के अरेस्ट के कुछ ही टाइम बाद न्यूयॉर्क के एक आर्ट ऑक्शन में रॉबरी स्टार्ट होती है, जिसकी टिप स्पाइडरमैन को मिलती है और वो नोटिस करता है कि ये लुटेरे एक नई गैंग है जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया। उनके चेहरे पे अलग टाइप के एंशिएंट मास्क है और उनके वेपन्स में अलग टाइप की एक एनर्जी है। वहाँ पीटर की एक्स मेरी जेन वॉटसन भी प्रेजेंट है, जो अभी डेली ब्यूगल के लिए काम करती है। वो पीटर को बताती है कि वो आर्ट ऑक्शन का इन्वेस्टिगेशन करने आई है, क्योंकि ऑक्शन में ऐसी कुछ चीजें हैं जो विल्सन फिस्क के अरेस्ट के बाद पुलिस ने उनके हिरासत में ली थी। उन चीजों में से एमजे एक स्पेसिफिक फाइल की तलाश में है और इंटरेस्टिंग बात है कि मास्क गैंग भी वही फाइल की तलाश में होती है। मेरी जेन और पीटर साथ मिलकर वो फाइल ढूंढते हैं। उस फाइल में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जिसका कोड वर्ड है डेविल्स ब्रेथ। इससे पहले कि एमजे उस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल्स पढ़ पाए, मास्क गैंग के मेंबर्स उस फाइल को एमजे से छीन लेते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। पीटर डिसाइड करता है कि वो मास्क गैंग के बारे में और इंफॉर्मेशन ढूंढेगा। वो मास्क गैंग का एक मास्क लेकर मार्टिन ली के पास जाता है। मार्टिन ली ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फीस्ट का ओनर है और वही ऑर्गेनाइजेशन में आर्ट में भी लोगों को मदद करने के लिए एज वॉलंटियर काम करती है। इस रीजन की वजह से पीटर और ली एक दूसरे को जानते हैं। अपने कॉलेज टाइम के वक्त मार्टिन ली ने हिस्ट्री में मेजर किया होता है, जिसकी वजह से उसे इन सब चीजों के बारे में काफी नॉलेज है। पीटर ली को मास्क के बारे में इंफॉर्मेशन पूछता है, जिसपे ली जवाब देता है कि उसने ये मास्क के बारे में सुना है और ये इनर डिमंस नाम की एक गैंग हो सकती है। इस बात से बेखबर कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, मार्टिन ली उसे वार्न करता है कि ये गैंग काफी खतरनाक है और अपने सेफ्टी के लिए पीटर को उनसे दूर रहना चाहिए। पीटर थोड़ी देर के लिए इन स्पाइडरमैन वाली बातों के बारे में सोचना बंद करता है और अपने पीटर वाली जिंदगी की तरफ लौट आता है। जॉब पे जाते ही पीटर देखता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस एक एडवांस प्रोस्थेटिक्स पे काम कर रहे होते हैं। डॉक्टर ऑटो को एक बीमारी है जिससे वो धीरे धीरे अपने मसल्स पे कंट्रोल खो देंगे। ये प्रोस्थेटिक्स उन्हें अपने डेली लाइफ के फंक्शंस करने में मदद करेंगे, इसलिए ये प्रोजेक्ट डॉक्टर ऑटो के काफी करीब है। अपनी खुद की कंपनी फॉर्म करने से पहले डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस एक टाइम के काफी सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने फ्रेंड नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ ऑस्कॉप इंडस्ट्री फॉर्म की थी, पर बाद में एथिकल इश्यूज की वजह से उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी और ऑस्कॉप पे केस कर दी, जिससे उनकी और नॉर्मन ऑसबॉर्न की फ्रेंडशिप में खटास आ गई। अपने प्रोस्थेटिक्स पे काम करने में डॉक्टर ऑटो बहुत बिजी रहते हैं। तभी नॉर्मन ऑसबॉर्न उन्हें विजिट करता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न अब न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं। नॉर्मन की विजिट के वक्त पीटर भी प्रेजेंट होता है। वो और पीटर एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि पीटर नॉर्मन के बेटे हैरी का काफी अच्छा फ्रेंड होता है। हैरी फिलहाल यूएसए और इन सब से दूर यूरोप में बसा होता है। नॉर्मन अभी भी ऑटो के पास्ट बिहेवियर से गुस्सा है।
नॉर्मन ऑटो को बताते हैं कि उन्होंने ऑक्टेवियस इंडस्ट्री की फंडिंग कैंसिल कर दी है, जिसके वजह से ऑटो अपना प्रोजेक्ट या रिसर्च कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। You're free to continue your work in a secure environment. At Oscorp. You always were the smartest guy in the room. You haven't changed a bit. Neither of you. इस सब के बाद पीटर फिर स्पाइडरमैन बन के इनर डीमन गैंग की तलाश में निकल पड़ता है। इस टाइम वो डीमंस को ढूंढते हुए विल्सन फिस्क के एक अबैंडन प्रॉपर्टी पे पहुंच जाता है। भला डीमंस को विल्सन फिस्क के रिलेटेड आर्ट या प्रॉपर्टी में इतना इंटरेस्ट क्यों है, ऐसा वो सोचता है। इस नए गैंग के बारे में और रिसर्च और इंफॉर्मेशन ढूंढते वक्त स्पाइडरमैन एक पुलिस ऑफिसर जेफरसन डेविस के साथ कोलैबोरेट करता है और वो दोनों मिलकर डेमंस का प्लान चौपट कर देते हैं। ऑफिसर डेविस के इस हीरोइज्म को ध्यान में रखते हुए नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने री इलेक्शन रैली में उन्हें मेडल अवार्ड करते हैं। इस रैली में पीटर और एमजे भी मौजूद है, पर इस रैली में सब कुछ शांतिपूर्वक नहीं होता। अवार्ड सेरेमनी के बाद नॉर्मन को उनके फोन पे एक एनोनिमस थ्रेट आता है। उनको किसी हार्म से बचाने के लिए पुलिस उन्हें सेफली एस्कॉर्ट करती है। नॉर्मन की एग्जिट के तुरंत बाद इनर डीमंस गैंग रैली पे अटैक करती है। काफी सारे धमाके होते हैं। जैसे ही पीटर अपना स्पाइडरमैन सूट पहनने के लिए क्राउड से बाहर निकलना चाहता है, वो एक चीज देखता है जो उसे शॉक कर देती है। पीटर देखता है कि डेमन गैंग का लीडर और कोई नहीं बल्कि मार्टिन ली है और उसके पास कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी है जिससे वो खुद को एक टाइप की नेगेटिव एनर्जी में घेर सकता है। सेम एनर्जी जो पीटर ने गैंग के वेपन्स में भी नोटिस की। इससे पहले कि पीटर कुछ कर पाए, धमाकों की वजह से वो बेहोश हो जाता है और ऑफिसर डेविस की इन सब चीजों में मौत हो जाती है। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरा न्यूयॉर्क शॉक रहता है। पीटर को ऑफिसर डेविस की मौत का काफी बुरा लगता है। वो आंट मे के साथ मिलकर ऑफिसर डेविस के बेटे माइल्स को फीस्ट में जॉब दिलाता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न जिसके लिए अटैक प्लान था, वो भी इस इंसिडेंट की वजह से खुद के प्रोटेक्शन के लिए एक प्राइवेट मिलिट्री हायर करते हैं। ये आर्मी के लीडर है सिल्वर सेबल। इनका यही गोल है कि मिस्टर नेगेटिव को रोककर डेमन गैंग का खात्मा करना। यही गोल अचीव करते वक्त एक मिशन के वक्त सिल्वर सेबल की मुलाकात स्पाइडरमैन से होती है और सिल्वर सेबल स्पाइडरमैन को उसके काम में टांग ना अड़ाने की सलाह देती है। Next time you get in my way, I will not be so gentle. Go. We'll talk later. पर पीटर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है और एमजे के साथ मिलकर डेमंस की और जो फाइल में प्रोजेक्ट मेंशन किया था डेविल्स ब्रेथ, उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ढूंढ निकालता है। वो फाइंड आउट करता है कि मिस्टर ली कुछ पर्सनल झगड़े के वजह से ऑसबॉर्न पे अटैक करता है और इसके लिए उसे डेविल्स ब्रेथ को हासिल करना है। डेविल्स ब्रेथ ये एक बायो वेपन है जिसे नॉर्मन के ऑस्कॉप इंडस्ट्री ने डिजाइन किया था। अनफॉर्चुनेटली आगे जाके मिस्टर ली डेविल्स ब्रेथ को हासिल कर लेता है। मिस्टर ली का प्लान है कि डेविल्स ब्रेथ को सिटी में रिलीज करना, पर यह होने से पहले स्पाइडरमैन सीन पे पहुंच जाता है और मिस्टर नेगेटिव को रोकने की कोशिश करता है। स्पाइडरमैन मिस्टर नेगेटिव को रोक लेता है, जिसके कारण पुलिस मिस्टर ली को अरेस्ट करती है और एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन राफ्ट में भेज देती है। मिस्टर नेगेटिव को अरेस्टेड देख के पीटर के दिल को शांति मिलती है, पर यह चैन काफी टाइम तक रहने नहीं वाला। अपने जॉब पर लौट आने के बाद पीटर नोटिस करता है कि ऑटो ने न्यूरालिंक से प्रोस्थेटिक्स को अपने बॉडी से ज्वाइन कर लिया है और नॉर्मल आर्म्स की जगह डॉक्टर ने प्रोस्थेटिक्स पे बड़े बड़े टेंटिकल आर्म्स लगाए हैं। पीटर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस का ये डिसीजन देख के थोड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि प्रोस्थेटिक्स अभी अनटेस्टेड है और ह्यूमन ट्रायल से पहले इन पे और रिसर्च करना जरूरी है। पीटर डॉक्टर को वार्न करता है कि प्रोस्थेटिक्स की वजह से उनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, पर ऑटो पीटर की सलाह को नहीं मानते। उन्हें सिर्फ नॉर्मन ऑसबॉर्न से अपनी फंडिंग कैंसिल करने के लिए बदला लेना है। ये बदले के लिए डॉक्टर ऑटो इवन मिस्टर नेगेटिव के साथ डील करते हैं, जिसकी अभी तक पीटर को जरा भी खबर नहीं है। Safer now than we have ever been. Liar! You have no idea what you're in for. डॉक्टर ऑटो कुछ ही वक्त में राफ्ट पे अटैक करते हैं और उसके गेट्स ओपन कर देते हैं। इससे सभी विलन जिन्हें पीटर ने आज तक कैद करने में मदद की थी वो फ्री हो जाते हैं। इन विलन्स में है राइनो, इलेक्ट्रो, स्कॉर्पियन, वल्चर और रिसेंटली कैप्चर्ड मिस्टर नेगेटिव। और इन सबको लीड कर रहे हैं डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस। Stay out of our way. पीटर इन सिनिस्टर 6 के साथ लड़ने में नाकाम हो जाता है और फाइट करते हुए बुरी तरह से इंजर हो जाता है।
इस गेम की पूरी स्टोरी एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, तो सिनेमास यात्री को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।